गुजरात टाइटंस की टीम को शाहरुख खान को, राहुल तेवाटिया को, साई सुदर्शन को, साई किशोर को, राशिद खान को और इसके अलावा भाई और बड़े बड़े प्लेयरों को रिलीज कर देना चाहिए। ये मेरा नहीं कहना मेरे भाइयों, ये मेरा नहीं कहना, बहुत ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है। साई सुदर्शन भाई बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग साई सुदर्शन साहब जी, जो साई सुदर्शन है वो बोझ है टीम पे। ये कहना है कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, या फिर मैं कह सकता हूँ फैंस का। इसके अलावा भाई साहब बहुत लोगों का ये कहना है राशिद खान को रिलीज कर दो, इतना महंगा प्लेयर क्यों करना है, एक डोमेस्टिक वाला साई किशोर ले लो, वो तो आपके पास है ना, वो अच्छा कर सकता है क्योंकि उसने पिछले साल बहुत अच्छा किया था। ये बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियन हैं, लेकिन भाई एज ए यूट्यूबर, एज ए गुजरात टाइटंस का फैन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल फैन होने के नाते, आज हम वही बात करेंगे जो हमें बात करनी चाहिए कि किन किन प्लेयरों को रिलीज करना चाहिए। रिलीज की बात कर रहा हूं मैं, रिटेन की बात नहीं कर रहा। रिटेन तो भाई ज्यादा, क्योंकि रिटेन तो भाई मेगा ऑप्शन से पहले होते हैं, यहाँ पे रिलीज करने की बात आएगी, क्योंकि रिलीज किने किने कर सकते हैं वो बात करेंगे 2028 के लिए। 2027 में मेगा ऑप्शन होनी है, तब की बात बहुत दूर है, लेकिन जो अगले साल आईपीएल होनी है उसके लिए बहुत सारी, हालांकि ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा अर्ली है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई फिर आज से 1 महीना 4 महीने बाद अगर हम बात करेंगे ना, अब हम शायद परफॉर्मेंस भी भूल जाएंगे। जैसे बहुत लोग अब ये भूल गए हैं कि भाई फाइनल का दुख धीरे 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 खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं। जैसे अब मैं कह दूं कि 2023 में इंडिया फाइनल हारा था, तो भाई तब कितना दुख था और आज कितना दुख है। जब समय का गैप बढ़ता है ना किसी भी चीज में, तब उस चीज पे बात नहीं की जाती। हाँ, अब आज से 6 महीने बाद हम ये बात कर सकते हैं कि भाई किन किन प्लेयरों को लेना चाहिए, लेकिन रिलीज वाला डिसीजन तो हम अभी ही ले सकते हैं और अभी ही बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो साई सुदर्शन, राशिद खान, ये इन पे पीछे जो पड़े हुए लोग हैं, जिनका ये कहना है ना, तो मैं तो उनकी क्रिकेट नॉलेज पे हैरान हूँ। कहा है भाई, आप सोशल मीडिया पे जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको वीडियो। लेकिन चलो मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर रिलीज होंगे, कौन से प्लेयर रिटेन होंगे, सब कुछ होगा भाई। सो उन सब पे बात करने से पहले सिर्फ हल्की सी मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। भाई देखो यार, मैंने इस टीम को पहले दिन से सपोर्ट किया था, अच्छे से सपोर्ट किया था, और मैं ये अच्छी चीज मानूंगा कि अगर आप मेरा साथ दोगे। देखो भाई, मैंने आपका बिल्कुल हर आवाज उठाई है गुजरात टाइटंस की, और पीठ नहीं लगने दी भाई कभी भी। नहीं यकीन तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाकर प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा भाई मैंने कब 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 क्या क्या कहा है। चलो ठीक है भाई, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। सो वीडियो को करते हैं शुरू जी। सत श्री अकाल जी। अरे बात तो बीच में ही रहेगी यार। मेरे कहने का मतलब है मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आप वीडियो लाइक, हाइप एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, देखो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता मैं जो मेरे दिल में होता है विदाउट एडिटिंग सब कुछ दिल से बोलता हूँ भाई। और यही चीज मेरा मेरी 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 क्वालिटी भी है, और यही मेरी चीज मेरी अच्छी चीज लगती है लोगों को। कोई ये नहीं कि इधर से ये शुभमन गिल आ जाएगा, इधर से साई सुदर्शन आएगा, ये है साई सुदर्शन, ये वाला काम मेरा आकाश चोपड़े वाला काम नहीं है। स्टैट्स सभी को पता होते हैं, लेकिन हमने करनी है क्रिकेट की बात, फेयर बात। सो भाई, मेरा नाम है हैरी गिल, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो सभी लोग? शुरू से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले बेसिकली जब भी किसी बीमारी का इलाज करना होता है ना, तो उस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है। अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि भाई गुजरात टाइटंस की टीम में कमी क्या है, फाइनल खेली है, कमी क्या है, तो आप लोग यही कहोगे कि भाई इस टीम की ओपनिंग सही है, इस टीम की मिडल ऑर्डर सही है, इस टीम के स्पिनर सही है, इस टीम के पास ठीक है फील्डर्स भी, ग्लेन फिलिप्स जैसे अच्छे फील्डर्स हैं, ओवरऑल अच्छी फील्डिंग की है गुजरात ने एक दो मैचेस को छोड़ के। लेकिन प्रॉब्लम रही है मिडल ऑर्डर। देखो मैं ये मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम को ये नहीं कहूंगा कि मिडल ऑर्डर ही प्रॉब्लम है, मिडल ऑर्डर से आगे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि मिडल ऑर्डर का बैकअप ही नहीं है गुजरात टाइटंस के पास। हाँ, जिनके पास जो बैकअप्स है, कुमार कुशाग्रा, अनुज रावत भाई, उनको शायद गुजरात टाइटंस की जो टीम है, क्या उनको रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उस पर भी बात करेंगे। हर एक मिडल ऑर्डर के प्लेयर की बात करेंगे। सो बात वही है ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मिडल ऑर्डर। गुजरात टाइटंस की मिडल ऑर्डर की मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं है, उसकी वजह से भाई फिर रिलीज तो उन्हें ही किया जाएगा ना। मतलब अगर आपका सर दर्द कर रहा है, आप पेट दर्द की दवाई नहीं खाते, आपका पेट दर्द कर रहा है, आप बुखार की दवाई नहीं खाते, आप उसी चीज का इलाज करते हैं जो जिस चीज की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मिडल ऑर्डर रही है। तो सबसे बड़ी मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम है 7 मैचेस में, पहले 7 मैचेस में अगर टीम 4 मैचेस हारी थी, उनमें सबसे बड़ा कसूर किसका था? राहुल तेवाटिया एंड शाहरुख खान। शाहरुख खान को तो पहली फुर्सत में अभी से कह देना चाहिए कि भाई अपना इधर एक भी सामान नहीं छोड़ना, तूने निकलना है इधर से, क्योंकि पहली फुर्सत से निकलना है।
भाई 1 साल होता है, 2 साल होते हैं, 3 साल होते हैं, भाई इस बंदे की कोई परफॉर्मेंस है गुजरात टाइटंस के लिए, इक्का दुक्का मैच को छोड़ के? तो सबसे पहला जो बड़ा प्लेयर है भाई, वो शाहरुख खान को रिलीज करना चाहिए। आते हैं दूसरा सबसे बड़ा सवाल है राहुल तेवतिया पे। बहुत लोगों का माइंड में राहुल तेवतिया है कि राहुल तेवतिया को बाहर कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मैं लेकिन आप लोगों को इतना बता देता हूं कि 2022 से लेकर अब तक राहुल तेवतिया जो है वो गुजरात टाइटंस के लिए हर मैच खेला है, हर मैच। कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें राहुल तेवतिया नहीं हो, हर मैच खेला है वो। हाँ, इस साल की परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, लेकिन आप किसी भी प्लेयर को एक सीजन से बाहर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और यही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है गुजरात टाइटंस का। देखो, आप जज्बाती हो सकते हैं, मैं भी जज्बाती होकर बहुत कुछ बोल सकता हूं। एक मैच के बाद, एक कैच छोड़ने के बाद लोग कहते हैं इसे बाहर बैठा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जो गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट है वो कभी ऐसे नहीं सोचती। गुजरात टाइटंस की जो मैनेजमेंट है भाई, उनकी हमेशा से यही पॉलिसी रही है, लॉन्ग टर्म सोचना। जैसे एक गुजराती लॉन्ग टर्म सोचता है ना, वैसे हालांकि मैं आज हंस भी रहा था किसी के साथ कि भाई ये गुजरात टाइटंस की टीम है या फिर भाई पंजाब की टीम है, क्योंकि इनका कप्तान पंजाबी, इनका सीईओ पंजाबी, ठीक है। और इसके अलावा भाई साहब 2-3 प्लेयर पंजाब के हैं, फैंस भी बहुत पंजाबी हैं। और इवन कि भाई साहब इनके जो ड्राइवर है, आई थिंक गुरविंदर है भाई का नाम, वो भी पंजाबी है। मतलब पंजाबी ज्यादा है, गुजरात की टीम कम लग रही है, लेकिन भाई नो डाउट पंजाबी इस वजह से है क्योंकि भाई शुभमन गिल को बहुत लोग प्यार करते हैं। और मैं ये चीज एक्सपेक्ट ये भी करता हूँ भाई गुजरात टाइटंस के। आपको मैं बता देता हूँ, वैसे बहुत लोगों को शायद पता है, बहुत नहीं। गुजरात टाइटंस के फैंस उड़ीसा में बहुत हैं, यूपी में बहुत है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, उनमें कमेंट बॉक्स में लोगों ने बताया होता है कि भाई कहा महाराष्ट्र, पुणे, मतलब पूरे इंडिया से भाई गुजरात टाइटंस के फैन है, जस्ट बिकॉज ऑफ शुभमन गिल। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, शुभमन गिल की वजह से गुजरात टाइटंस की फैन फॉलोइंग है, गुजरात टाइटंस की वजह से शुभमन गिल की फैन फॉलोइंग नहीं है। कुछ है गुज्जू ऐसे जिनको ये लगता है कि भाई गुजरात टाइटंस की जो, कुछ की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा, उनको ये लगता है कि भाई वो भाई यार गालियां देते हैं यार वो लोग, मतलब ऐसे गुजराती हैं भाई। नहीं यकीन तो आप लोगों ने ये आरसीबी वर्सेस गुजरात वाले फाइनल में देखा होगा कि ये अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, ये आप लोगों को, बहुत लोगों का पता होगा, ये रियल फैन नहीं है। ये अपने आप को गुजराती कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज में भी नहीं पड़ता। मेरी हमेशा से ये फिलॉसफी रही है, हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि भाई कोई बंदा किसी का भी फैन हो सकता है। मैं इस चीजों में नहीं पड़ता कि तू वहां का है वहीं से, हाँ, अपनी जन्मभूमि को सपोर्ट करना करना चाहिए भाई, नो डाउट। और मैं वैसे भी मैं इस चीज को क्लियर आउट करता रहूं, ये वो मतलब काफी सारे। लेकिन हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। सो हमारा टॉपिक था भाई राहुल तेवतिया, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग रिलीज, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग नहीं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो गुजरात टाइटन की मैनेजमेंट है वो इन्हें इसे रिलीज नहीं करने वाली भाई, वो राहुल तेवतिया को रिलीज नहीं करेगी। हाँ, अगला सीजन अच्छा नहीं रहता, मेगा ऑक्शन से पहले राहुल तेवतिया रिलीज पक्के हो जाएंगे, क्योंकि तब भी वैसे करना है। तो एक सीजन मुझे लगता है राहुल तेवतिया का लास्ट होगा। और ये वाले सीजन में तेवतिया की परफॉर्मेंस का इफेक्ट इस वजह से था क्योंकि भाई उसने डोमेस्टिक नहीं खेला था। लेकिन एक चीज और भी है, हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं, देखो क्रिकेट को टीवी पे देखना, रियलिटी में खेलना और ग्राउंड में बैठकर देखना में फर्क होता है। भाई राहुल तेवतिया नेट्स में कुछ तो अच्छा कर रहा होगा ना, तभी तो टीम के साथ है ना। लेकिन हाँ, जैसे शाहरुख को ड्रॉप किया जा सकता था, तेवतिया को भी ड्रॉप किया जा सकता, अनुज राउत को खिलाया जा सकता, कुमार कुशागरा को खिलाया जा सकता था। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी, बैकअप ही नहीं था। अब आप हर टीम के पास चले जाओ, एक के पीछे एक एक बैकअप होता है, लेकिन गुजरात टाइटंस के पास बैकअप्स बॉलर्स के तो हजारों हैं। मतलब अगर 25 प्लेयर है, 25 में से 14 बॉलर्स होंगे भाई, 14 क्या 15 बॉलर्स होंगे। प्रॉपर बैट्समैन कितने हैं, वो दो चार ही हैं भाई। लेकिन ठीक है, जॉस बटलर का भी, जॉस बटलर पे आते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई गुजरात टाइटंस जो है वो राहुल तेवतिया को नहीं रिलीज करेगी, उसे रिटेन ही किया जाएगा। शाहरुख खान पहले फुर्सत में, मैं कहता हूँ पहली फुर्सत में भगा देना चाहिए कि भाई तू निकल इधर से, मेरे भाई तू निकल, तू मत दिख जाइयो इधर, दिख मत जाइयो मेरे को, बस वो वाला सीन है। अब आते हैं हम अगले बंदे पे, जो अगला प्लेयर रिलीज हो सकता है। भाई जॉस बटलर का नाम काफी बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है जॉस बटलर को रिलीज करने से पहले गुजरात टाइटंस की टीम एक बार तो सोचेगी कि भाई अगर गुजरात के लिए गुजरात के लिए अगर इस आईपीएल में 4,000 रन बने हैं, 3,000 रन बने हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, तो उनमें से 70% मैं कह सकता हूँ वो जॉस बटलर, साई सुदर्शन है, शुभमन गिल ने बनाए। तो बटलर का तो मुझे लगता है सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई उसे रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, नो डाउट भाई उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, लेकिन उसका बैकअप जरूरी है।
यानी कॉर्नर एस्टर ह्यूजन या टॉम बेंटन थे टीम के साथ, तो भाई उनको उनकी डोमेस्टिक फॉर्म को देखकर मुझे लगता है गुजरात टाइटंस की टीम को मौका जरूर देना चाहिए। और यहाँ पे कॉल बनती है शुभमन गिल की। ये बीच में खबर्स भी काफी उड़ रही थी कि भाई पहले 7 मैचेस में नेहरा जी की चली, उसके बाद शुभमन गिल की चली, और फर्क दिख रहा है आपको। लेकिन मैं वो वैसा बंदा नहीं हूं, जितना क्रेडिट पार्थिव पटेल का है, नेहरा का है, शुभमन गिल का है, उतना ही एक आम जो मैनेजमेंट में एक नॉर्मल पोजीशन पे भी बंदा है ना, उसका भी है। क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम किसी एक की तो टीम नहीं है ना, सभी की टीम है। तो हालांकि डिसीजंस कप्तान कप्तान के ज्यादा थे, क्योंकि ब्लेम कप्तान को मिलता है तो भाई फिर क्रेडिट भी कप्तान को मिलता है। अगर क्रेडिट कप्तान को मिलता है तो ब्लेम भी मिलता है। तो बटलर पे तो सवाल नहीं पैदा होता। अगला प्लेयर कौन सा रिलीज करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग किसे किसे करना चाहिए। भाई देखो, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, कुलवंत खिजोरिया, ल्यूक वुड, ठीक है, ये वो प्लेयर्स हैं, ये 4 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद भाई साहब शाहरुख खान हो गया, ठीक है। एक सेकंड रुक जा मेरे लाडले। उसके बाद जयंत यादव, ठीक है, ये रिलीज होगा और करना चाहिए, ठीक है। मानव सुतार मुझे लगता है कि वो रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई मुझे ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा। ईशांत शर्मा मैं टीम में रखूंगा, उसका एक रीजन भी बताऊंगा। जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये रिटेन नहीं करने चाहिए, इनको रिलीज करना चाहिए। और कॉर्नर एस्टर हुजन, जिसे एज ए रिप्लेसमेंट लिया गया है, उसे भी उसकी डोमेस्टिक फॉर्म यानी कि अपनी साउथ अफ्रीका वाली फॉर्म पे डिपेंडेंट होकर, टॉम बेंटो तो अब नहीं होएगा आई थिंक, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट ले ली गई है, इनको रिलीज कर देना चाहिए। कॉर्नर एस्टर हुजन को देखना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये जो है ना हमारे, मतलब वन एंड गोटेड शाहरुख खान, इनको रिलीज करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भाई साहब ल्यूक विड को भी रिलीज करना चाहिए। कुलवंत खिजोरलिया, इसका तो नाम ही नहीं लेना आता किसी को, मेरे को भी खुद नहीं आता। इनको भी रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब एक मैच बहुत बड़ा था आपने, ठीक है। चलो, हालांकि मैं कह सकता हूँ कभी भी एक एक मैच से प्लेयर को जज नहीं कर सकते। अब आते हैं हम उन प्लेयरों पे जिन पे बहुत लोगों के माइंड में सवाल हो गए। आपके माइंड में मुझे पता है किसके रिलेटेड सवाल होगा। अनुज रावत एंड कुमार कुशाग्रा, भाई इनका फ्यूचर क्या है? बहुत लोगों के अकॉर्डिंग इनका फ्यूचर क्या है दिख रहा होगा। भाई मैं इनका फ्यूचर ये बता देता हूँ कि गुजरात जब भी करती है, इन्वेस्ट करती है लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे। कुमार कुशाग्रा को इस साल एक मौका मिला, अनुज रावत को मौका नहीं मिला। इनकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में अच्छी रही है। हर बंदा पीटता रहा यहाँ पे, बोलता रहा कि भाई खिला लो खिला लो खिला लो, इनको खिला लो। लेकिन भाई कभी कभी शायद प्लेयरों की किस्मत नहीं बनती, जगह नहीं बनती। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ज्यादा ट्रस्ट वटिया पे दिखाया गया, जहां बॉलर्स ज्यादा खिलाए गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई इनको तो मौका पक्का मिलेगा और इनको रिलीज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगले साल मौका मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, मैंने एक प्लेयर का नाम लेता हूँ, शायद आप उस प्लेयर का नाम शायद आप उस प्लेयर का नाम शायद कम ही लिया होगा हमने, निशांत सिंधु। भाई निशांत सिंधु इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया ए में खेलता है। तो अगर हम उसे रिलीज करने की बात करते हैं ना, तो ये मुझे लगता है गुजरात टाइटंस वही करेगी जो उर्विल पटेल के साथ किया था। यानी कि उर्विल पटेल आज सीएसके कब कैसे रिलीज कर देगी भाई, फास्टेस्ट 50 मारी, आई थिंक ज्वाइंट फास्टेस्ट 50 मारी आईपीएल के ना। जिस बंदे ने मतलब गुजरात की टीम के साथ रिलीज किया ना गुजरात ने, सो निशांत सिंधु कहीं कल को वो प्लेयर ना बन जाए, ठीक है, कल को वो वाली चीज ना बन जाए। लेकिन हाँ, जो लोग ये सवाल साई सुदर्शन पे करते हैं, ग्लेन फिलिप्स पे करते हैं, बटलर पे करते हैं, रबाडा पे करते हैं, राशिद खान पे करते हैं, तो भाई फिर ऐसे तो नहीं होने वाला। ये एज ए रिस्पॉन्सिबल बंदा ही कह रहा हूं मैं। हाँ, अब आते हैं भाई उस पॉइंट पे, किसे लेना चाहिए। अब मैं भाई इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, किसे ले लेना चाहिए। और पहले हमें समझने की जरूरत है कि भाई हमें प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है। प्रॉब्लम तो यही है, लेकिन उसका इलाज क्या है, वो इलाज हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आपको मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। और सब्सक्राइब ज्यादा जरूरी है, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वाली सीरीज भी है रही भाई, उस पर भी बात करनी है हमने। और बुधवार के दिन, यानी कि आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, कल कल की बात कर रहा हूँ, कल आपको हम लाइव प्लेइंग 11 बनाएंगे भाई, आईपीएल की बेस्ट। बुधवार की मैं बात कर रहा हूँ। सो उसके लिए मेरा भाई शाम 9 बजे का वाला रिमाइंडर लगा लो, हम लाइव मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही भाई, खुश रहें, आबाद रहें। और आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं मेरा भाई, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। और आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। सो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में क्या मानते हो मेरा भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे पता है गुस्सा है बहुत लोगों को, निराश हैं बहुत लोग, लेकिन इट्स क्रिकेट और क्रिकेट ऐसे ही चलती है। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।